अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपसे हर पेपर और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये एमसीक्यू ज़रूर पढ़ें ताकि आपका जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो कवर हो सके। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज है, मादरे मिल्लत फातिमा जनाह डाइड इन द ईयर। मादरे मिल्लत फातिमा जनाह का इंतकाल किस साल हुआ था? तो इसका आंसर है 1967 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अहमद शाह पतरस बुखारी वाज अ फेमस राइटर ऑफ डैश लैंग्वेज। अहमद शाह पतरस बुखारी डैश ज़ुबान के मशहूर अदीब थे। तो इसका आंसर है उर्दू लैंग्वेज के। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लियाकत नेहरू मुआहिदा कब हुआ? तो इसका आंसर है 1950 में। नेक्स्ट टाइम से यूज, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी? तो इसका आंसर है डॉक्टर शमशाद अख्तर। नेक्स्ट टाइम से यूज, मीरपुर इज़ द फेमस सिटी ऑफ। मीरपुर किसका मशहूर शहर है? तो इसका आंसर है आज़ाद कश्मीर का। नेक्स्ट टाइम से यूज, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस। सूबा बलूचिस्तान का सबसे कुल रकबा कितना है? तो इसका आंसर है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और नेक्स्ट टाइम से यूज, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस। पंजाब सूबा पंजाब का कुल रकबा कितना है? तो इसका आंसर है 2,05,344 किलोमीटर। ये पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर बड़ा सूबा है। नेक्स्ट टाइम से यूज़, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध का कुल रकबा कितना है? तो इसका आंसर है 1,44,914 किलोमीटर। ये पाकिस्तान का तीसरे नंबर पर बड़ा सूबा है। तीसरे नंबर पर ये आता है सूबा सिंध और चौथे नंबर पर आता है खैबर पख्तूनख्वा। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ KPK प्रोविंस। सूबा KPK के कुल कितना रकबा है? तो इसका आंसर है 1,0741 किलोमीटर। नेक्स्ट टाइम से यूज़, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ फाटा। फाटा का कुल रकबा कितना है? तो इसका आंसर है 27,219 किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और मोस्टली पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट टाइम से यूज़, GHQ स्टैंड फॉर। GHQ का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है जनरल हेड क्वार्टर्स। नेक्स्ट टाइम से यूज़, जफ़र अहमद चौधरी वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ। जफ़र अहमद चौधरी एयर स्टाफ के पहले सरबराह थे। तो इसका आंसर है एयर फोर्स के। नेक्स्ट टाइम से यूज़, डिफेंस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। योम दफा कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 6 सितंबर को। नेक्स्ट टाइम से यूज़, द हेड क्वार्टर्स ऑफ एयर फोर्स इज़ लोकेटेड इन। एयर फोर्स का हेड क्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट टाइम से यूज़, द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ एयर फोर्स इज़। एयर फोर्स का आला तरीन सरकारी ओहदा कौन सा है? तो इसका आंसर है एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट टाइम से यूज़, द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड इज़। सबसे बड़ा ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? तो इसका आंसर है सितारा बसालत। नेक्स्ट टाइम से यूज़, पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस ऑन। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर डिवाइस का तजर्बा कब किया? तो इसका आंसर है 28 मई 1998 को चागी के मुकाम पर। नेक्स्ट टाइम से यूज़, द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मीज। पाकिस्तान आर्मी का आला तरीन ओहदा कौन सा है? तो इसका आंसर है जनरल। नेक्स्ट टाइम से यूज़, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का चीफ कमांडर कौन था? तो इसका आंसर है फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। नेक्स्ट टाइम से यूज़, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ कमांडर ऑफ एयर फोर्स। एयर फोर्स का पहला चीफ कमांडर कौन था? तो इसका आंसर है एयर मार्शल असगर खान। नेक्स्ट टाइम से यूज़, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान फ़ौज की सबसे बड़ी छावनी किस में वाक़ है? तो इसका आंसर है खारिया में।
नेक्स्ट टाइम से यूज HIT स्टैंड फॉर, HIT का क्या मतलब है? तो इसका शॉर्ट आंसर है हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल। नेक्स्ट टाइम से यूज एट द टाइम ऑफ 1965 वार द चीफ कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज। 1965 की जंग के वक्त पाकिस्तान आर्मी का चीफ कमांडर कौन था? तो इसका शॉर्ट आंसर है जनरल मोहम्मद मूसा खान। नेक्स्ट टाइम से यूज एट द टाइम ऑफ 1971 वार द चीफ कमांडर ऑफ पाक आर्मी वाज। 1971 की जंग के वक्त पाकिस्तान आर्मी का चीफ कमांडर कौन था? तो इसका आंसर है जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान। नेक्स्ट टाइम से यूज एट द टाइम ऑफ कारगिल इन 1999 द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज। 1999 की कारगिल के वक्त चीफ और आर्मी स्टाफ कौन था? तो इसका आंसर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। 1999 की जो जंग हुई थी कारगिल की, तब जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। नेक्स्ट टाइम से यूज टेल द नेम ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ पाक आर्मी हु डाइड इन यूनिफॉर्म। पाक आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम बताएं जो वर्दी में मरे। तो इसका आंसर है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जनरल आसफ नवाज। नेक्स्ट टाइम से यूज द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तान एयरक्राफ्ट इज। पाकिस्तान का पहले तैयारी का क्या नाम है? तो इसका आंसर है JF-17 थंडर। नेक्स्ट टाइम से यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन हेडक्वार्टर्स ऑफ पंजाब रीजन इज लोकेटेड। पंजाब रीजन का हेडक्वार्टर 10 में से किस शहर में वाक़ है? तो इसका आंसर है लाहौर में, रेंजर हेडक्वार्टर जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम से यूज कैप्टन मोहम्मद सरवर वाज मैट्राइड इन द वार ऑफ। कैप्टन मोहम्मद सरवर किस जंग में शहीद हुए? तो इसका आंसर है 1948 में। नेक्स्ट टाइम से यूज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कैप्टन कर्नल शेर खान वाज मैट्राइड एट कारगिल। कैप्टन कर्नल शेर खान किस तारीख को कारगिल में शहीद हुए? तो इसका आंसर है 5 जुलाई 1999 को। नेक्स्ट टाइम से यूज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल अकेडमी इज़ लोकेटेड। पाकिस्तान नेवल अकेडमी किस शहर में वाक़ है? तो इसका आंसर है कराची में। नेक्स्ट टाइम से यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल स्टाफ कॉलेज इज़ लोकेटेड। पाकिस्तान नेवल स्टाफ कॉलेज किस शहर में वाक़ है? तो इसका आंसर है कराची में। नेक्स्ट टाइम से यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द पाकिस्तान नेवल वार कॉलेज इज़ लोकेटेड। पाकिस्तान नेवल वार कॉलेज किस शहर में वाक़ है? तो इसका आंसर है लाहौर में। नेक्स्ट टाइम से यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड। किस शहर में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाक़ है? तो इसका आंसर है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट टाइम से यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर्मी मेडिकल कॉलेज इज़ लोकेटेड। किस शहर में आर्मी मेडिकल कॉलेज वाक़ है? तो इसका आंसर है रावलपिंडी में। नेक्स्ट टाइम से यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज़ लोकेटेड। किस शहर में मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाक़ है? तो इसका आंसर है रायसलपुर में। नेक्स्ट टाइम से यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी मिलिट्री कॉलेज जेलम इज़ लोकेटेड। मिलिट्री कॉलेज जेलम किस शहर में वाक़ है? तो इसका आंसर है सारिया आलमगीर में। नेक्स्ट टाइम से यूज हु वाज द 6th चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। छठे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन थे? तो इसका आंसर है जनरल शमीम आलम खान। नेक्स्ट टाइम से यूज द कैपिटल ऑफ KPK इज़। KPK के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो इसका आंसर है पिशावर। नेक्स्ट टाइम से यूज हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK के वज़ीर आज़म का क्या नाम है? तो इसका आंसर है अब्दुल कयूम खान। नेक्स्ट टाइम से यूज हाउ मैनी पुलिस रेंज आर देयर इन KPK में कितनी पुलिस रेंज हैं? तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट टाइम से यूज वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल सोसाइटी इज़। दुनिया का सबसे बड़ा कबायली माशरा कौन सा है? तो इसका आंसर है पश्तून सोसाइटी। नेक्स्ट टाइम से यूज मस्जिद मोहब्बत खान इज़ लोकेटेड इन। मस्जिद मोहब्बत खान कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है पेशावर में। नेक्स्ट टाइम से यूज पाकिस्तान अकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट इज़ स्टेटेड इन।
पाकिस्तान अकेडमी बराए दही तरक्की में वाक़ है? तो इसका आंसर है पेशावर में। नेक्स्ट टाइम से जमरूद फोर्ट इज़ लोकेटेड है। जमरूद किला कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है पेशावर में। नेक्स्ट टाइम से विच एरिया इज़ कॉल्ड गन फैक्ट्री ऑफ द ट्रबल एरियाज। कबायली इलाकों की गन फैक्ट्री किस इलाकों को कहा जाता है? तो इसका आंसर है डेरा आदम खेल को। नेक्स्ट टाइम से हु वाज फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ KPK आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद मुसलमानों का गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर है साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद। नेक्स्ट टाइम से पेशावर मीन्स, पेशावर का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है सिटी ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट टाइम से चौक यादगार पेशावर मोनोटिस द हीरोज़ ऑफ द। चौक यादगार पेशावर में हीरोज़ की याद मनाई जाती है किस वजह से? तो इसका आंसर है 1965 इंडो पाकिस्तान वार। 1965 की जंग जो हुई थी इंडिया के साथ, उसकी याद में ये मनाई जाती है। नेक्स्ट टाइम से बाला हासर फोर्ट इज़ लोकेटेड। किला बाला हासर कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है पेशावर में। जो जमरूद फोर्ट है वो भी पेशावर में वाक़ है। ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं क्योंकि ये मोस्टली पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट टाइम से कॉलम एंड बैरन आर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट ऑफ। कॉलम और बैरिन यहाँ के अहम सियाही मकामात हैं। तो इसका आंसर है स्वात वैली के। नेक्स्ट टाइम से विच माउंटेन रेंज सेपरेटेड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कौन सा पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है? तो इसका आंसर है द हिंदू कश। नेक्स्ट टाइम से कगान वैली इज़ लोकेटेड। वादी कगान कहाँ क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है पिरल ऑफ द हिमालय। नेक्स्ट टाइम से द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ KPK इज़। KPK के सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो इसका आंसर है तिरछमीर। नेक्स्ट टाइम से तरबेला डैम इज़ सिचुएटेड इन। तरबेला डैम कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है KPK में। नेक्स्ट टाइम से हाउ मेनी डिवीज़न आर देयर इन सिंध। सिंध में कितने डिवीज़न हैं? तो इसका आंसर है 7। ये आपने याद रखनी है डिवीज़न कितने हैं पूरे पाकिस्तान के, और उसके जो सूबे हैं 4, इनमें इसमें कितने कितने डिवीज़न हैं, ये आपने याद रखना है और मोस्टली पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट टाइम से हाउ मेनी डिवीज़न आर देयर इन पंजाब। पंजाब में कुल कितने डिवीज़न हैं? तो इसका आंसर है 11। नेक्स्ट टाइम से हाउ मेनी डिवीज़न इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में कितने डिवीज़न हैं? तो इसका आंसर है 7। सिंध में भी 7 हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी 7 हैं। नेक्स्ट टाइम से हाउ मेनी डिवीज़न इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में कितने डिवीज़न है? तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट टाइम से करताहार हिल्स आर लोकेटेड इन। करताहार हिल्स कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है सिंध में। नेक्स्ट टाइम से द इंडस रिवर्स फॉल्स इन टू द। दरिया सिंध डैश में गिरता है। तो इसका आंसर है अरेबियन सी में। नेक्स्ट टाइम से मोहनजोदड़ो इज़ मोस्ट फेमस टाउन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड इन। मोहनजोदड़ो सिंध की तहजीब का सबसे मशहूर शहर है जो इस पर वाक़ है। तो इसका आंसर है वेस्ट ऑफ इंडस रावी पर। नेक्स्ट टाइम से हड़प्पा सिटी इज़ मोस्ट फेमस टाउन ऑफ द पंजाब सिविलाइजेशन लोकेटेड ऑन द। हड़प्पा शहर पंजाब तहजीब का सबसे मशहूर शहर है जो कि डैश पर वाक़ है। तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के एरिया में आता है और इसे हड़प्पा रावी भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइम से सिंधी लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन। सिंधी ज़ुबान पर मबनी है। तो इसका आंसर है अरबिक ज़ुबान पर मबनी है उनकी लैंग्वेज, सिंधी ज़ुबान जो है। नेक्स्ट टाइम से वेयर इज़ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। पाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है कराची में। नेक्स्ट टाइम से द लार्जेस्ट कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है कराची में। नेक्स्ट टाइम से क्लिफ्टन बीच इज़ लोकेटेड इन। क्लिफ्टन बीच डैश में वाक़ है। तो इसका आंसर है कराची में। नेक्स्ट टाइम से शाहजहाँ मॉस्क इज़ लोकेटेड इन। शाहजहाँ मॉस्क कहाँ पर वाक़ है मस्जिद? तो इसका आंसर है ठट्टा में। नेक्स्ट टाइम से मंचर लेक इज़ सिचुएटेड इन। मंचर झील कहाँ पर वाक़ है? तो इसका आंसर है जाम शोरों में। नेक्स्ट टाइम से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज़ लोकेटेड इन। जामिया कराची डैश में वाक़ है।
तो इसका आंसर है कराची में। नेक्स्ट MCQ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल इज़ लोकेटेड इन, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल डैश में वाक़या है। तो इसका आंसर है फ्री टाउन RD साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब। नेक्स्ट MCQ, द मोटरवे कनेक्ट्स द सिटीज़ ऑफ हैदराबाद एंड कराची इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मोटरवे पाकिस्तान के सूबा सिंध में हैदराबाद और कराची के शहरों को जोड़ता है। तो इसका आंसर है M9 मोटरवे जो है वो इन 3 शहरों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट MCQ, हाउ मैनी ब्रिज आर देयर इन सिंध, सिंध में कितने ब्रिज हैं। तो इसका आंसर है इसमें सिंध में 3 ब्रिज हैं जो 1932 से लेकर 1962 तक इनकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। नेक्स्ट MCQ, द थर्ड डेजर्ट इज़ कॉल्ड, थर्ड डेजर्ट को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंडली डेजर्ट। नेक्स्ट MCQ, द श्रीन ऑफ लाल शहबाज कलंदर इज सिचुएटेड इन, लाल शहबाज कलंदर का मज़ार कहाँ पर वाक़ है। तो इसका आंसर है सेवन शरीफ में। नेक्स्ट MCQ, लाल शहबाज कलंदर रूट सर्वल बुक्स इन पर्शियन एंड डैश, लाल शहबाज कलंदर ने फ़ारसी ज़ुबान में और कौन सी ज़ुबान में किताबें लिखी हैं। तो इसका आंसर है अरेबिक्स में। नेक्स्ट MCQ, द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन द सब कॉन्टिनेंट इज, बरसगीर की सबसे बड़ी और कुदरती ताज़ा पानी की झील कौन सी है। तो इसका आंसर है मंचर लेक। नेक्स्ट MCQ, मोंजोदड़ो मीन्स, मोंजोदड़ो का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट MCQ, मोंजोदड़ो इज़ अ 4000 ईयर्स ओल्ड सिटी ऑफ द, मोंजोदड़ो एक 4000 साल पुराना शहर है। तो इसका आंसर है इंडस सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट MCQ, आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़।